दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे शैव धर्म के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने शैव धर्म पर 3 क्लासेस में पढ़ा। पहली क्लास थी उत्तर भारत में शैव धर्म का विकास और दूसरी क्लास थी दक्षिण भारत में शैव धर्म का विकास और तीसरी हमारी क्लास थी गणेश, कार्तिकेय और शैव धर्म के जो संप्रदाय डेवलप हुए उनके बारे में थी। तो इन्हीं तीनों क्लासेस के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं उनमें से करीब 25-30 ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग उन्हीं प्रश्नों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। कौन एक शैव आचार्य था? शैव आचार्य मतलब जो शैव धर्म का प्रचार प्रसार करता रहा हो। तो इनमें से जो शैव आचार्य हैं, पहला ऑप्शन है भूत योगी, तो ये शैव आचार्य नहीं थे। दूसरे भ्रांत योगी, ये भी शैव आचार्य नहीं थे। कुलशेखर वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। अगर आपने पिछले हमारे वैष्णव धर्म से संबंधित अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे कुलशेखर को अलवार बताया गया है। क्या बताया गया है? अलवार। यानी इन्होंने दक्षिण भारत में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार किया और दक्षिण भारत में अलवारों को यानी भागवत धर्म को ही क्या कहा जाता था? अलवार। उसी तरीके से शिव को मानने वाले दक्षिण भारत में नैनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नैनार। तो सुंदर मूर्ति क्या थे? एक नैनार थे जो शैव धर्म का क्या कर रहे थे? प्रचार प्रसार कर रहे थे। ठीक है ना? तो ये प्रश्न हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये प्रश्न कई बार रिपीटेड हुआ है। ठीक है ना? तो यहाँ पर सुंदर मूर्ति ना लिख के कहीं कहीं सुंदर केवल लिखा रहता है, तो वो सुंदर मूर्ति ही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। शिव के 5 रूपों में कौन नहीं है? यानी शिव के जो 5 रूप हैं, शिव के जो 5 रूप हैं उनमें से कौन सा एक नहीं है? तो वो पहले तो ये समझिए कि वो 5 हैं कौन कौन से, तब तो आप बता पाएंगे कि इनमें से कौन से नहीं हैं। तो ईशान भी है, कामदेव है, घोर भी है। ये तीनों जो है शिव के 5 रूपों में आते हैं। लेकिन गणेश और कार्तिकेय ये कौन है? शिव के पुत्र हैं। किसके हैं? शिव के पुत्र हैं। और शिव के पुत्र होने की वजह से ये शिव के 5 रूप में शामिल नहीं होते हैं। तो प्रश्न यही उठता है कि ये 5 कौन कौन से हैं? तो उन 5 में आपके सामने ये है ईशान, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है घोर, चौथा है कामदेव और सद्योजात है। तो ये शिव के 5 रूपों में शामिल होते हैं। ठीक है ना? तो अब इन्हीं में से कोई 3 दे दिया जाता है और एक कोई दूसरा विकल्प में शामिल कर दिया जाता है और पूछ लिया जाता है। तो इसी में कम से कम 4-5 प्रश्न बन सकते हैं। तो 5 रूप शिव के कौन कौन से हैं? ईशान, तत्पुरुष, घोर, कामदेव और सद्योजात। ठीक है? अब जैसे ईशान किसका प्रतीक है? ईशान शिव के मस्तक का प्रतीक है। पूछा गया है प्रश्न, ध्यान रखिएगा। ईशान
आवाज़ आ रही हो तो कमेंट कर दीजिएगा कि आवाज़ आ रही है। ईशान कौन है? शिव के मस्तक के प्रतीक है। और तत्पुरुष को शिव का मुख माना जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला नाम आता है घोर। ये शिव के हृदय को संबोधित करता है। कामदेव, मुहांग, सधोजात, इसको पैर कह के संबोधित किया जाता है। पूछ लिया जाता है किसमें से कौन पैर को संबोधित किया जाता है, तो पैर को संबोधित करने वाले ये सधोजात है। ठीक है ना। तो यही जो है क्या है, शिव के 5 रूप हो गए। अगला नाम आता है इनके 5 कार्य भी हैं, यानी 5 अलग अलग कार्य हैं। सृष्टि का निर्माण करना, पालन करना, संहार करना, तिरोधार करना यानी आवरण, और प्रसाद यानी अनुग्रह करना। जबकि शिव और गणेश ये शिव के रूप में नहीं आते हैं, ये क्या हैं, शिव के पुत्र हैं दोनों। ठीक है ना। शिव यानी गणेश और कार्तिकेय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शैव संत कौन है? यानी कई ऐसे नाम हैं, इनमें शैव संतों के बारे में पूछा गया है। शैव संत यानी जो शैव धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे हैं, उन्हीं को क्या कहा गया है, शैव संत कह के संबोधित किया गया है। तो इनमें भूत योगी ये भी नहीं है, ये शिव के लिए कहा गया है। महायोगी ये भी शिव के लिए ही है। इसमें सुंदरार ये क्या हैं, ये एक तरीके से ये नैनार संत थे, जिन्होंने शैव धर्म का क्या किया, दक्षिण में प्रचार प्रसार किया। आवाज़ सही से आ रही हो तो कमेंट कर दीजिएगा। एक सबसे ज़्यादा प्रश्न जो रिपीटेड होता रहा है आयोग में, वो है पाशुपत संप्रदाय। पूछा जाता है पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन है। ठीक है ना। तो पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक किसको माना जाता है, कमेंट करके बताएं। वैसे उदिताचार्य भी ये शैव संप्रदाय से संबंधित हैं, लेकिन पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक किसको माना जाता है, लकुलिश को माना जाता है। और इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर है, गुजरात में। गुजरात का एक प्लेस है कायारोहण। कौन सा, कायारोहण। तो कायारोहण कहाँ पर है, गुजरात का जो बड़ौदा जिला है। कौन सा, बड़ौदा जिला, बड़ौदा। ठीक है ना। जो कभी मोदी जी का संसदीय क्षेत्र था, ठीक है ना, वहीं पर लकुलिश का जन्म स्थान माना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपके सामने, पेरी पुराण किस विषय का ग्रंथ है? दोस्तों, पेरी पुराण में हमने जब विस्तृत क्लासेस बताया था, तो उनमें हमने बताया था कि 63 नैनार संतों का उल्लेख किसने, नंबर पूछा जाता है, 63 नैनार संतों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, पेरी पुराण में। लेकिन यहाँ पर पूछ लिया गया कि पेरी पुराण किस विषय से संबंधित ग्रंथ है। तो पेरी पुराण जो है तमिल शैव धर्म से संबंधित है। यानी जो दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ नैनारों के द्वारा, उसका उल्लेख इसी पेरी पुराण में मिलता है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अपने वाहन वृषभ यानी बैल के साथ शिव का मूर्त रूप का अंकन सर्वप्रथम किसके सिक्कों में मिलता है? यानी अब आपको पता होगा शिव का जो वाहन है वो कौन सा है? नंदी है, ठीक है ना। नंदी का उल्लेख, ठीक है ना, शिव को मूर्ति रूप यानी वाहन वृषभ के साथ शिव का मूर्ति अंकन सर्वप्रथम किसके सिक्कों में मिलता है? तो एक कुषाण शासक है। कौन सा? कुषाण शासक। कुषाण शासक है, यह है विम कैटफिशस। विम कैटफिशस के सिक्कों में पहली बार, ठीक है ना, वृषभ मीन्स बैल होता है, ये ध्यान रखिएगा। बैल या इसी को हम क्या कह सकते हैं? नंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? नंदी। तो नंदी के साथ शिव का जो मूर्त रूप जो है अपने सिक्कों में विम कैटफिशस ने, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में इस बार प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वीर शैव धर्म के व्याख्याता थे? वीर शैव, पिछली क्लास में हमने शैव धर्म के संप्रदायों के बारे में बताया था और वहाँ पर वीर शैव के बारे में बताया था कि वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक कौन से हैं। अगर आपने देखा हो तो आप बताइएगा। तो उसमें हमने बताया है कि कौन थे? बसव थे। कौन थे? बसव थे, जिन्होंने वीर शैव धर्म का व्याख्या किया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? देखिए ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है। अभी आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बार पूछा गया होगा, ठीक है ना। अब यही प्रश्न क्यों बार बार लौट पौट के आता है? क्योंकि लकुलिश का जो है उल्लेख 3 जगहों पर मिलता है। एक तो ग्वालियर के तेली मंदिर में, दूसरा कहाँ पर है? मेवाड़ में, और तीसरा जो है आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वो थे लकुलिश। फिर अगला प्रश्न है, नैनार कौन थे? नैनार, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि नैनार कौन थे? शैव धर्म का जिन संतों ने दक्षिण भारत में, कहाँ पर? दक्षिण भारत में, यानी कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, तमिल हो गया, और आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, इन क्षेत्रों में जिन लोगों ने शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया, उन संतों को नैनार कहा गया, ठीक है ना। तो नैनार कौन थे? ये शैव धर्मावलंबी, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मेगास्थनीज द्वारा वर्णित 2 भारतीय देवता कौन कौन से देवता हैं? जिनमें पहला नाम है डायोनिसस और दूसरा नाम है हेराक्लीस। की पहचान कौन से देवताओं की गई है? जैसे में डायोनिसस संबोधित किया गया है शिव को। किसको किया गया है? शिव को किया गया है। और हेराक्लीस के बारे में ये कहा गया कि जोबा रेशा नदी के किनारे, कौन सी नदी? जोबा रेशा कौन सी नदी हो गई? ये यमुना नदी को ही जोबा रेशा कहा गया है। जोबा रेशा के किनारे
हेराक्लीस की पूजा होती थी, यानी मथुरा के आसपास कृष्ण की पूजा होती थी, तो कृष्ण को ही क्या कहा गया है? तो शिव और कृष्ण, डायोनिसस यानी डायन, याद करिए, ठीक है ना, भूतों से घिरे हुए रहते थे भगवान शिव, तो डायोनिसस और हेराक्लीस यानी कृष्ण, तो शिव और कृष्ण के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए कहा जाता है कि उसने शास्त्र में अनेक बौद्धों और जैनों को पराजित किया तथा पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में दीक्षित किया? जब हमने विस्तार से पढ़ाया था तो वहाँ भी हमने आपको संबोधित करके बताया था कि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो अपार, कौन? अपार एक नैनार संत थे। कौन थे? नैनार, ठीक है ना। और अपार को ही, अपार ने ही दक्षिण भारत से जैन और बौद्धों को क्या किया? एक तरीके से शास्त्रार्थ किया, पराजित किया और वहाँ से भगा दिया। और महेंद्र वर्मन को दीक्षित करने वाले वो थे कौन? अपार थे। तो ये आपका 10वां क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में पंचमकारों का विधान है? तो पंचमकार कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, जो शक्ति यानी शाक्त धर्म, यानी जो पार्वती को मानते थे उसी को हम शाक्त धर्म कहते हैं। तो शाक्त धर्म को मानने वाले 2 वर्ग थे, एक कौल मार्गी थे और दूसरा था समयाचारी। तो जो कौल मार्गी थे उसी में पंचमकारों का उल्लेख मिलता है। अब ये पंचमकार कौन कौन से हैं? तो मध्य पहला हो गया मध्य यानी मद्यपान करना, दूसरा हो गया मांस, तीसरा कौन सा हो गया? मत्स्य और मुद्रा और मैथुन, ये पंचमकारों में शामिल किया जाता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा कौल मार्गी, ठीक है। पेरी पुराण किस विषय का ग्रंथ है? अब ये भी वही क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, तो कश्मीरी साहिब से, तो इस पर अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से, इसको बाद में सॉल्व कराएंगे, क्षत्रिय जन योद्धे केवल कौन से देवता की पूजा करते थे? अगर आप पीछे के विस्तृत क्लासेस देखेंगे तो वहाँ हमने बताया था योद्धे जो है कुमार कार्तिकेय की पूजा करते थे। कुमार कार्तिकेय कौन थे? तो कुमार कार्तिकेय शिव के पुत्र थे। कौन थे? पुत्र थे। तो योद्धे जन जो है कार्तिकेय की पूजा करते थे। आप विस्तृत क्लासेस देखेंगे तो वहाँ पर आपको विस्तार से समझाया गया है। ये केवल आपके मनोरंजन के लिए है कि हाँ, जो कुछ पढ़ाया गया है उसी से प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, शैव धर्म के इतिहास में कायारोहण का क्या महत्व है? ठीक है ना। अब देखिएगा, कायारोहण आपने पीछे पढ़ा है कि शैव धर्म के कई संप्रदाय थे और उसी में एक संप्रदाय था पाशुपत संप्रदाय। कौन सा? पाशुपत संप्रदाय। और पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिश। कौन थे? लकुलिश।
और कायारोहण जो है लकुलिस की जन्मस्थली है। क्या है? लकुलिस की जन्मस्थली है। और ये कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात के बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट जो है, जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, अभी थोड़ी देर पहले रिपीटेड हो गया है प्रश्न। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मातृ देवी उमा का नाम मातृ देवी उमा का नाम किसके सिक्कों पर मिलता है? ठीक है ना? तो ये प्रश्न कई बार रिपीटेड हुआ है। तो कुषाणों के सिक्कों में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, कुषाणों ने बहुत सारे देवी देवताओं की अपने मुद्राओं में चित्रांकन किया है। और इसीलिए पूछा जाता है, जब ना समझ में आए तो आप कुषाण जो है लगा दीजिएगा। ठीक है ना? कुषाण सही होने के, देखिए 2 ऑप्शन हो गए, कुषाण कुषाण, तो आप पहला चयनित करिए। अगला प्रश्न देखते हैं। कालिदास द्वारा लिखित कुमार संभव किसके जन्म की कथा वर्णित है? कुमार संभव, कुमार कार्तिकेय, ऐसे याद करें। कुमार संभव, कुमार कार्तिकेय। और कुमार कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय, तो कुमार कार्तिकेय कौन है? ये शिव के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? तो जाहिर सी बात है, कुमार संभव में कार्तिकेय की जन्म की कथा का वर्णन है। किसने किया? कमेंट में लिखकर बताएं। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के पंचमकारों का विधान है? तो जाहिर सी बात है, इसमें कौल मार्गी है, और कौल मार्गी पीछे रिपीट हो चुका है, इसलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पेरी पुराण, ये भी रिपीट हो चुका है। तो ये बार बार रिपीटेड प्रश्न आते हैं, इसीलिए कि अब इसमें अगर आपने विस्तृत क्लासेस पढ़ लिया है तो इनको पढ़ने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी विस्तृत क्लास के बाद आप एक इसको बार पढ़ें तो आपको और गहराई से समझने का मौका मिलेगा। भावभूत कृत मालती माधव, यानी भावभूत की जो रचना है वो किसकी है? भावभूत की रचना कौन सी है? मालती माधव। और मालती माधव में किसके अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बताया गया है? तो भावभूति ने कापालिकों के बारे में बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। ठीक है ना? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। कापालिक एक तरीके से शैव संप्रदाय के अनुयायी हुआ करते थे, जो मानव के नर कपाल में भोजन करते थे। यानी मरे हुए जो व्यक्ति होते हैं उनकी खोपड़ी को खा ले जाते हैं, उसको बीच से ये खोपड़ी निकाल के उसको कटोरा टाइप में बना देते हैं। ठीक है ना? तो कापालिकों के बारे में हमने विस्तार से आपको बताया है, आप वहाँ भी जाके समझ सकते हैं। ठीक है ना? अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अंबिका रुद्र की भागिनी के रूप में कहाँ पर उल्लेख किया गया है? तो इनका उल्लेख जो है कहाँ पर? तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, कहाँ पर मिलता है रुद्र यानी शिव की बहन का? तो ये है तैत्तिरीय अरण्यक में। ठीक है ना? अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन पाशुपत मत के व्याख्याता थे? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन फिर हो गया है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा पूछा जाता रहा है, क्योंकि
जिनका अभिलेखी साक्ष्य मिलता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक अभिलेख लकुलिस के पाशुपत संप्रदाय पर प्रकाश डालता है? तो कई पीछे हमने बताया था, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा जो अभिलेख है, मथुरा अभिलेख, यही अभिलेख जो है लकुलिस के पाशुपत संप्रदाय पर प्रकाश डालता है। तो ये प्रश्न कई बार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ पर है? तो कैलाश मंदिर कई हैं, ठीक है ना, लेकिन एलोरा वाला कहाँ है? तो एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। और जब महाराष्ट्र में है तो एलोरा का कैलाश मंदिर भी कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। आसान सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, मातृ देवी उमा का नाम किस किस सिक्कों में मिलता है? तो मातृ देवी उमा का कुषाणों के, अभी पीछे रिपीट भी हो चुका है, कुषाणों में मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट, सेकेंड लास्ट है, छत्तीसगढ़ का भोरम देव मंदिर किस देवता से है? तो जाहिर सी बात है ये किससे है? शिव से। क्योंकि शिव के बारे में पढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से भगवान शिव के लिए, ठीक है ना। और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पीछे हमने इसको बता दिया है सेकंड क्वेश्चन के रूप में। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। दोस्तों पढ़ने का जो एक तरीका है, उस तरीके में आपको ये ज़रूर करना है कि पहले डिस्क्रिप्टिव पढ़ें, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके मेमोराइज बहुत अच्छी तरीके से होते हैं प्रश्नों को लेकर। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, क्योंकि बाहर बहुत शोर हो रहा है। अगली क्लास में हम लोग अब भारत का राजनीतिक इतिहास, मगध के बारे में बात करेंगे। तो वहीं पर चलते हैं, राजनीतिक इतिहास है, समझने में मज़ा आएगा, ठीक है। थैंक यू आज की क्लास के लिए। और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। थैंक यू।